गुरुजी चौंक गए। पहले तो उन्हें संदेह हुआ, कहीं कोई मायावी रूप में भोंदू को धोखा तो नहीं दे रहा। उन्होंने पूछा, कैसे दिखते हैं वो? भोंदू ने भगवान का ऐसा सजीव वर्णन किया कि गुरुजी की आंखें भीग उठीं। मन में सोचने लगे, भोंदू जैसा सरल जीव झूठ नहीं बोल सकता। फिर गुरुजी ने कहा, जब आज वो आए तो कहना कि गुरुजी ने बुलाया है। भोंदू बहुत प्रसन्न हुआ, उसे ये सौभाग्य मिला, ये उसे बड़ा प्रिय लगा। अगले दिन भगवान आए, रोटी खाने बैठे। भोंदू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, गुरुजी ने आपको बुलाया है, एक बार आश्रम चलिए। भगवान मुस्कराए और बोले, हम किसी से नहीं मिलते, सिर्फ तुझसे मिलते हैं, गुरुजी से नहीं। भोंदू चुप हो गया, फिर धीरे से भगवान के चरण पकड़ लिए और बोला, अगर गुरुजी नहीं होते तो मैं आपको जानता भी नहीं। उनकी ही कृपा से आपके दर्शन हुए और आज वही आपको बुला रहे हैं, कृपया चलिए। भगवान ने भी हठ किया, तेरे सिवा किसी और से नहीं मिलेंगे, गुरुजी हों या उनके गुरुजी। भोंदू ने रोटी उनके हाथ से खींच ली। फिर ये भी मत खाओ, ये भी गुरुजी के यहाँ की है। भगवान मुस्कराए नहीं, अब थोड़े चकित थे। भोंदू ने पत्तल उठाई और कहा, अगर गुरुजी से नहीं मिलना तो कल से मत आना, मुझे भी आपसे कोई मिलन नहीं चाहिए। श्याम सुंदर बोले, तू जानता नहीं, लोग वर्षों तप करते हैं मेरे दर्शन को और तू मना कर रहा है। भोंदू बोला, मैंने तप नहीं किया, सेवा की है अपने गुरु की, और उसी सेवा से आप आए। इसका अर्थ यह है कि गुरु की सेवा तप से बढ़कर है। इतना कहकर भोंदू जाने लगा। श्री कृष्ण दौड़े पीछे से उसकी कमर पकड़ ली और बोले, ठीक है भोंदू, तू मत जा, जहां कहेगा वहां चलेंगे, गुरुजी के पास चलो। और इस प्रकार भोंदू की पीठ पर चढ़कर स्वयं त्रिलोकीनाथ वृंदावन की गलियों से होते हुए आश्रम पहुंचे। गुरुजी आश्रम के द्वार पर भोंदू की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने देखा, गायों के झुंड के बीच भोंदू और उसकी पीठ पर मुरलीधर साक्षात विराजमान। यह दृश्य देखकर वे भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। जब होश आया तो उनके सामने स्वयं श्याम सुंदर खड़े थे। गुरुजी ने भोंदू को गले लगाया, चरणों में झुके और कहा, तेरी भक्ति को प्रणाम, तेरी श्रद्धा को प्रणाम। तू धन्य है भोंदू, जिसके कारण स्वयं श्रीकृष्ण मेरे आश्रम पधारे। प्रेम से आप सब भी बोलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।